कई बार हमारी दिनचर्या के चलते हमें पीरियड्स लेट हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आप 6 से 7 दिनों तक इंतजार करते हैं, बाद जब आप यूपीटी करते हैं, यानी कि जब आप घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट के द्वारा, तो फिर उसमें जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो हल्की लाइन है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने गर्भधारण नहीं किया है, उसका मतलब ये होता है कि जो महिला है उसके शरीर में अभी HCG हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और कई बार आप ट्राई नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी कई सारी महिलाओं को, कई सारी जो न्यू मैरिड कपल होते हैं या फिर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनको ये बहुत ज़्यादा संदेह रहता है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। जो घर पर हम यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसे हमें कब करना चाहिए, कितने दिनों बाद करना चाहिए, और सबसे जो ज़रूरी सवाल होता है वो ये कि कैसे करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों बातों को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कब करना चाहिए। तो सपोज़ दैट हम आपको समझाने के लिए एक डेट लिए ले रहे हैं। सपोज़ दैट हमने ले लिया 1 जनवरी। आपको 1 जनवरी को पीरियड आया। पीरियड आने के बाद आप इंटीमेट हुए। हालांकि आपको इंटीमेट होने की डेट याद है या नहीं याद है, ये मायने नहीं रखता है। सपोज़ दैट आप 14वें दिन के बाद या फिर 10वें दिन के बाद आप किसी भी दिन इंटीमेट होते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है, यानी कि उसके बाद आ गई 1 फरवरी। तो 1 फरवरी के बाद सपोज़ दैट आपको 1 फरवरी को पीरियड नहीं आया, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को 28 से 30 दिनों बाद पीरियड आ जाते हैं, यानी कि हर एक स्वस्थ महिला को 28 से 30 दिनों में, 32 दिनों में उनकी जो पीरियड का साइकिल होता है वो रिपीट होता रहता है। तो जनवरी वैसे भी 31 दिनों की होती है। तो सपोज़ दैट 31 दिन निकलने के बाद भी आपको पीरियड नहीं आया, और वैसे नॉर्मली आपको 28 से 30 दिनों में, 31 दिनों में पीरियड आ जाते थे। यानी कि जो आपकी डेट होती है, डेट से 1 या 2 दिन पहले, डेट से 1 या 2 दिन बाद आपको पीरियड हर महीने रिपीट होते रहते थे। आपकी डेट मिस हो गई 1 जनवरी से 1 फरवरी मिस होने के बाद आप कोशिश करें 5 से 6 दिनों बाद, 5 से 6 दिनों तक आप वेट करें। हो सकता है कई बार कुछ कारणों के चलते, कई बार जो महीने भर हम डाइट लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, जो हमारा पीरियड होता है, वो पिछले महीने की डाइट पर बहुत अच्छे से डिपेंड करता है। तो कई बार हमारे वातावरण या फिर हमारे रहन सहन के चलते, हमारी जीवन शैली के चलते हमारे पीरियड्स में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे ओव्यूलेशन में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सपोज़ दैट कई बार हमारी दिनचर्या के चलते हमें पीरियड्स लेट हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आप 6 से 7 दिनों तक इंतज़ार करते हैं, यानी कि 1 सप्ताह वापस से गुजरने के बाद जब आप यूपीटी करते हैं, यानी कि जब आप घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट के द्वारा, तो फिर उसमें जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। कई बार कुछ इशू के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण हमें पीरियड नहीं आता है, या फिर हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पीरियड नहीं आता है। तो जो भी रिजल्ट होता है वो क्लियर दिखाता है हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में। तो आई होप कि आप ये सवाल बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमें कितने दिनों बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो आइए अब हम इसी के साथ में एक बहुत ही अहम सवाल को और डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार महिलाओं को जब आप 6 से 7 दिनों बाद आप टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने में को फर्स्ट लाइन होती है वो बहुत डार्क दिखती है, और जो सेकेंड लाइन होती है वो बिल्कुल लाइट सी दिखती है। इतनी लाइट कि कई बार तो उसको गौर से देखना पड़ता है, और गौर से देखने के बाद उनको वो लाइन जो होती है वो हल्के गुलाबी रंग की महसूस होती है। जो आपकी दूसरी लाइन अगर आपको बहुत हल्की महसूस हो रही है, तो कई सारे लोग उस हल्की लाइन को देखकर ये कंफर्म कर लेते हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ होता है, और मोस्टली महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है। तो हम आपको बता दें, जो हल्की लाइन है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने गर्भधारण नहीं किया है। उसका मतलब ये होता है कि जो महिला है
उसके शरीर में अभी HCG हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। आपकी जो शुरुआत की प्रेगनेंसी होती है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे महिला के शरीर में HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन के लेवल भी हाई होते जाते हैं। तो उस हल्की लाइन का मतलब ये होता है कि महिला के शरीर में HCG हार्मोन का लेवल बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। हालांकि महिला ने गर्भधारण कर रखा है, क्योंकि जब आप गर्भधारण करेंगे तभी उसमें हल्की लाइन आएगी। हल्की लाइन का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है। अगर आपको पहले से नहीं पता था कि एक डार्क लाइन और एक हल्की लाइन का मतलब क्या होता है, तो आई होप कि आपका ये मिथ भी दूर हो गया होगा। और महिलाओं द्वारा जो तीसरा सवाल पूछा जाता है कि हमें टेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सवाल बहुत कम लेडीज़ द्वारा पूछा जाता है। परंतु जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है या फिर जिन्होंने कभी अपने लाइफ में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को नहीं किया है, टेस्ट किट द्वारा अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वो टेस्ट कर रहे हैं, तो उन सारी लेडीज़ द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि टेस्ट किट को हमको पकड़ना कैसे है। तो हम आपको बता दें, जो टेस्ट किट होती है तो उसको खड़ा हमें पकड़ना नहीं होता। आप उसको चाहे तो हथेली पर भी रख सकते हैं, चाहे तो मेज में या कहीं भी आप उसको रख सकते हैं। रखने के बाद जो उसमें एक छोटा सा आप होल देख पाएंगे, उसमें हमें यूरिन की ड्रॉप डालनी होती है। तो जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर में आप यूरिन कलेक्ट करने के बाद आप उसमें 3 से 4 बूंदें जैसे ही ड्रॉप करते हैं, उसके बाद जो लाइन होती है वो बनना प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप नहीं जानते थे अब से पहले कि हमें टेस्ट किट को कैसे पकड़ना है, क्योंकि एक लड़की ने मुझसे बोला था कि क्या मैम टेस्ट किट को हमें खड़ा खड़ा पकड़ना होता है, तो जी नहीं, उसको आप ऐसे हथेली पे रख सकते हैं या फिर आप मेज़ वगैरह पे रख सकते हैं, बेड पे रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। हमें उसको खड़ा करके पकड़ना नहीं होता है। अदरवाइज़ आप उस होल में आप कैसे यूरिन की बूंदें आप ड्रॉप कर पाएंगे। तो आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट से लेकर और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने दिनों बाद करना चाहिए, हल्की लाइन, ये सारे सवालों को आज की इस वीडियो में मैं दिव्या डिस्कस कर पाई होंगी। और वाकई अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो, वाकई अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ हेल्पफुल सीखा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।